तारा अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति आपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तारा के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तारा गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसका पिता अपनी इकलौती बेटी का विवाह जनजाति के 3 पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तारा को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तारा ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफ़ेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबतानी नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तारा और आबतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तारा के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तारा के पिता ने उसे बताया कि 3 पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तारा ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, ना ही वे तीनों पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तारा ने पूछा। सबको एक साथ बुला करके शर्त रखेगा। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों पुरुष और आबतानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की आवाज़ आए। शर्त सुनकर आबतानी और तारा परेशान हुए, पर आबतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां आबतानी को नृत्य करना था उसने वहां पीतल की तख्तियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों पुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। आबतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पैर थिरकने के बाद टन टन की आवाज़ आने लगी। आबतानी जीत गया, पर तारा के पिता और तीनों पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई। तीर कमान से पीतल धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वहीं पर लगा रहे। इस बार भी आबतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर पीतल पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूका, वह पीतल के पास से गुजर गया। तीसरे पुरुष ने तीर पीतल पर सही मारा, टन की आवाज़ भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबतानी ने तीर मारा, वह सीधा पीतल के बीच में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी आबतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी। अगर वह शर्त आबतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तारा के पिता और तीनों पुरुष बोले, यह तो बेईमानी है, हर बार आबतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तारा गुस्सा होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तारा का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तारा का पिता और पुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तारा का पति होगा। तारा ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों पुरुषों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबतानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तारा का विवाह मैं आबतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तारा के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तारा जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबतानी के रूप में 4 लोग खड़े थे। यह भी चाल थी, चारों एक जैसे। पहचानो कौन है तुम्हारा पति और उसे माला पहनाओ। तारा के पिता ने तारा की तरफ देखकर कहा। तारा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और उसके बाद ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों पुरुष खुश होकर बोले। पर तारा ने देखा असली आबतानी चुप खड़ा था। पहले पुरुष से जब तारा ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से तारा के हाथ को दबाया और आंख मारी। तारा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे पुरुष के पास पहुंचकर तारा ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तारा खिसक कर निकल गई।
तभी तीसरे पुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तारा का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तारा ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबतानी के पास पहुंची। उसने आबतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से झलकते प्यार से वह समझ गई कि यही असली आबतानी है। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबतानी को वरमाला पहनाई। तारा के पिता और तीनों पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से फूलों की वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। शुक्रिया दोस्तों।